ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 1485वां मंत्र, जिसका शीर्षक है प्रभु स्मरण और पवित्रता। हम प्रभु स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। हमारे हृदय में विकार, मैल, कलुषितता आएगी ही नहीं। मन हमारा पवित्र रहेगा, मन पवित्र चिंतन वाला होगा और हमारे स्वप्न भी अच्छे ही आएंगे, हमें निद्रा भी हमारी अच्छी आएगी, गाढ़ निद्रा आएगी। तो प्रभु स्मरण हमें कहाँ कहाँ लाभ नहीं देगा, गृहस्थ में भी उसके लाभ होंगे। तो आइए गृहस्थ में क्या ऋषि जी लिखते हैं, देखते हैं। जिन व्यक्तियों का जीवन सदा अपने को शत्रुओं से सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति वाला होता है, वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। जो शत्रुओं से बचाव की प्रवृत्ति ही रखते हैं, वो स्वयं आत्मरक्षक कहलाते हैं। जब ये लोग दो हो जाते हैं, अर्थात गृहस्थ में प्रवेश करता है ऐसा व्यक्ति, तो दो हो जाते हैं, पति और पत्नी मिलकर के, और संतानोत्पत्ति के अनंतर 3 हो जाते हैं या उससे भी आगे परिवार बढ़ता है, तो परिवार फलीभूत होता रहता है, 3 हो जाते हैं। तब ये सब आत्मरक्षक लोग आप में अपने संकल्प को पवित्र करते हैं, यानी कि परमात्मा में ही अपने संकल्पों को पवित्र करते हैं, पूर्ण करते हैं, दृढ़ करते हैं। परमात्मा को याद करने से ही संकल्प हमारे दृढ़ होते हैं, और नहीं तो हम इधर उधर के विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। रोजाना झूठे संकल्प करते हैं, रोजाना झूठे प्रतिज्ञाएं करते हैं, रोजाना झूठे व्रत लेते हैं और वो टूटते रहते हैं। तो ऐसे व्रत ना लें टूटने वाले। अर्थात आपका ध्यान करते हुए अपने जीवन को अपवित्र नहीं होने देते। गृहस्थ आश्रम का नाम मलाश्रम भी है। बहुत सारे जो मल हैं उसके अंदर, बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं, बहुत सारी कुंठाएं उसके अंदर आ जाती हैं, बहुत सारे क्लेश, लड़ाई झगड़े उसमें फसाद आ जाते हैं। इसलिए इसे मलाश्रम भी कहा गया है। इसमें मल लिप्त हो जाने से सदा ही आशंका इसमें मल लिप्त हो जाने की सदा ही आशंका बनी रहती है, क्योंकि चरित्र से गिरने का कोई काम ना हो जाए, इज्जत और सम्मान गिरने का कोई काम ना हो जाए। उनकी हम पग पग पर ध्यान रखेंगे, तभी हम उनसे बच सकेंगे। छोटे छोटे रोजाना हम संकल्प करेंगे, चरित्र को बनाए रखने के रोजाना संकल्प करेंगे, तभी हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार उन्नत हो पाएगा। अन्यथा गिरने के बहुत अवसर आते हैं। प्रभु का स्मरण ही अपवित्रता से बचाने वाला है। हम अपवित्र नहीं होंगे यदि पग पग पर हम प्रभु का स्मरण करते रहेंगे, प्रभु को ही याद रखेंगे, हमारी वाणी भी पवित्र होगी। ऐसे सद्गृहस्थ सदा इस प्रकार प्रभु की आराधना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही संसार की मधुर वस्तुओं से भी कहीं अधिक मधुर हैं। शहद जैसी, अमृत जैसी वस्तुओं से भी आप ही अधिक सुमधुर हैं। आप रस ही हैं, आप रसों से भी उत्तम, सर्वोत्तम रस प्रभु हैं। आपकी प्राप्ति के रस के सामने सब सांसारिक विषयों के रस फीके हो जाते हैं। आप हमें अपने रसमय रूप से संसृष्ट करें, संसान दें हमें चारों तरफ से, अंदर से, बाहर से। हम संस्कारित हो जाएं, आपके रसों से भीग जाएं। उन्हीं से ऐसे ही हमारे संस्कार भी बन जाएं। संयुक्त कीजिए, उनसे हमें जोड़िए। आपकी उपासना से हम आपके अवर्णनीय आनंदमय रस का अनुभव करें। जिस रस का हम वर्णन ही न कर सके, ऐसे रस को हमें प्राप्त कराइए, हम उस रस का अनुभव करें। हे सदा शाश्वत उल्लास के साथ रहने वाले प्रभु, उत्तम रस रूप प्रभु, बड़े माधुर्य के साथ आप हमें कुटिलताओं व पापों के साथ युद्ध कराइए। जो कुटिलताएं हैं, जो पाप हैं, उनसे हमारा संघर्ष चले। हम उन शत्रुओं को, उन राक्षसों को का पराभूत करें, उनको अपने आप से दूर करें, हम वहाँ से विजयी हों। हम सदा बुराई के साथ संघर्ष करने वाले हों, परंतु कभी भी हमारे हृदयों में किसी के प्रति कटुता की भावना उत्पन्न न हो। हम श्रेय का अनुशासन, कल्याण का उपदेश, अहिंसा व माधुर्य के साथ ही करें, और धर्म को चाहते हुए हम मधुर व सलक्षण वाणी
का ही प्रयोग करें, जिसमें लक्षण अच्छे झलकते हों। ऐसी सलक्षण वाणी का हम प्रयोग करें, कुलक्षणी वाणी का हम प्रयोग ना करें। मंत्र का भावार्थ है, प्रभु रसमय हैं, प्रभु स्वादु हैं, स्वादु से भी स्वादु हैं, मधुमय हैं, यानी कि शहद से सने हुए जैसे। उनका उपासक भी मधुर ही होता है, शत्रुओं का सतन करते हुए भी वह माधुर्य को खोता नहीं है। शत्रुओं को सताते हुए भी, शत्रुओं को नष्ट करते हुए भी, शत्रु को उनसे आंतरिक शत्रु हमारे काम क्रोध लोभ इत्यादि जो वासनाएं हैं, उन्हीं को हमें यहाँ शत्रु बताया गया है। उन्हीं शत्रुओं को हमें अपने से निष्कासित करना है, अपने से दूर करना है। और वो होंगे कैसे? वो अपने ज्ञान और विवेक के वर्धन से होंगे और परमात्मा की शरण में जाने से होंगे, परमात्मा को हृदयंगम रखने से होंगे। परमात्मा को यदि हम बाहर ही ढूंढते रहे तो फिर परमात्मा हमारा सानिध्य, हमें परमात्मा का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? परमात्मा हमारे अंदर है, वो तो तिरस्कृत महसूस करेंगे। इसलिए हमें परमात्मा को अपने अंदर ही मानना है। आप सभी ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।